जिस तरह से तमाम फ्लैट ऑनर्स ने बार बार ये कहा है कि बैचलर्स को वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो देर रात पार्टी करते हैं, बहुत शोर शराबा होता है, तो मैं इस वक्त यहाँ आप पहुंचा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए, उनसे करेंगे। बॉस ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि सोसाइटी में हर बार फरमान हो जाता है कि बैचलर्स को बैन कर दो, बैचलर्स नहीं आने चाहिए, और हमने देखा है कई बार लिखा था कि अविवाहित लोग अलाउड नहीं है, तो ऐसा क्यों है समाज में? आई फील कि ये बहुत स्टेरियोटिपिकल उनका व्यू है कि बैचलर्स पार्टी करेंगे या लोग सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब करेंगे, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अभी हम लोग तो बेसिकली द ओनली नोशन हियर इज द ओनली थॉट हियर इज टू स्टडी एंड टू हैव अ रूफ ऑन योर head. So I feel the whole context is really I would say कि it's really opposite. So they should really offer the spaces required. ऐसा क्यों होता है? आरुषि से पूछेंगे, ऐसा क्यों होता है आरुषि कि मना कर देते हैं लोग? सर उनको ये लगता है कि हम फैमिली नहीं है हमारे साथ, तो हम लोग शोर करेंगे या फिर ड्रंक स्टेट में आएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे भी, और अकॉर्डिंगली आते हैं जैसी सोसाइटी होती है। तो ऐसा होता क्यों है? मतलब बैचलर्स ही टारगेट पर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं होता ना बोलने वाला, बैचलर्स के ऊपर। तो आप लोग आवाज उठाओ अपनी, हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा फरमान आता है सोसाइटी की तरफ से? तो सोसाइटी की तरफ से यार तूले सर बेसिकली ना हमारे समाज में ऐसा बना हुआ है कि जो हमारी उम्र के लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो केओस क्रिएट करते हैं और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है कि कैसे रहना है, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। हर इंसान इस स्टेज से गुजरता है एंड एवरीबडी इज डिफरेंट। सो दैट डजंट मीन कि अगर एक बार आपका एक्सपीरियंस किसी बैचलर के साथ खराब रहा है तो आप किसी को भी ना फ्लैट दो, ना रहने दो, बिकॉज देन हम लोग क्या करेंगे? अगर हम दूसरे स्टेट से एक नए स्टेट में आए हैं तो हम कहाँ रहेंगे? तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि हम सोसाइटी गाइडलाइंस फॉलो ना कर सके। इट्स जस्ट उनका व्यू पॉइंट बन गया है, एक मेंटल पर्सपेक्टिव बन चुका है कि ये लोग सोच बदलने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल सोच बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की तो हर एस्पेक्ट में जरूरत है। अच्छा, आप बताइए, यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, आई कम फ्रॉम रोहिणी। अच्छा, रोहिणी रहते हैं। अपना घर है या रेंट पे रहते हैं? अपना घर है। अच्छा, वैसे तो ये नोएडा में होता है, तो दिल्ली में भी ऐसा कुछ कभी सुना है, देखा है? हाँ होता है, क्योंकि हमारे जो घर है उसके पीछे जस्ट जीटीयू है, तो हमारी सोसाइटी में जनरली लड़कों को नहीं दिए जाते फ्लैट्स रेंट पर की रुकने के लिए, और वो भी होता है तो बहुत सारे लड़के होते हैं, तो जनरली पेरेंट्स का या फिर आसपास के आंटी वगैरह का खास करके यही होता है कि इतना शोर करते हैं ये लोग और इतना यहाँ पर हंगामा मचाते हैं, कभी भी रात को ऑड टाइम्स पर आते हैं घर में। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है एक सोसाइटी में। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट अ सोसाइटी तो बहुत कॉमन हो जाता है ये। अच्छा, देखिए, जो मिलेनियल्स कहा जाता है वो कह रहे हैं कि वो अनुशासन में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई अपने तरीके से ही जो है जिंदगी जीता है, तो ऐसे में बातचीत करते हैं। हाँ, आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? बैचलर्स ही निशाने पर क्यों रहते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि उनके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अब रूल्स ब्रेक करेंगे। तो मेन रीज़न ये है कि कोई हायर अथॉरिटी उनको लगता है कि सोसाइटी वालों को कि बस सिर्फ बच्चे ही हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है दुनियादारी की। तो मेन पर्सपेक्टिव ये है। पढ़ने के लिए आए और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा तो निशाने पे सब कोई ले लेगा। ऑब्वियसली ये होता ही है, क्योंकि बिकॉज सबको लगता है कि फैमिली वाले साथ रहते हैं एंड बैचलर्स के साथ फैमिली नहीं है, तो इनको अलग ही रखो। बट अलग अगर फ्लैट नहीं देंगे उनको तो बैचलर्स जाएंगे कहाँ? ये तो बैचलर्स की चॉइस ना कि वो हॉस्टल, पीजी या फ्लैट क्या लेते हैं, एंड फ्लैट इज ओनली। मुझे तो लगता है कि कोई एसोसिएशन बना लेनी चाहिए बैचलर्स को। और तो आंटी लोग भी करती हैं, और जितना वो करती हैं उतना तो हम करते ही नहीं। पूरे दिन चिक चिक जितना आंटीज और मैरिड कपल्स और फैमिलीज जहाँ रहती है, जितना शोर वहाँ आता है उतना बैचलर्स के फ्लैट पे आता ही नहीं है। बिकॉज हम स्कूल कॉलेज जाते हैं या वर्किंग होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एट होम। सो हाउ आर दे सेइंग कि हम लोग शोर करते हैं? हम लोग जो बैचलर्स होते हैं वो उनको किसी से मतलब नहीं होता है, अगल बगल की फैमिली में झांकना हम लोग का नहीं होता है। वो लोग शोर क्रिएट करते हैं, वो लोग प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कब घर आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, उससे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपनी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आपको सामने वाले से प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। उनको क्यों प्रॉब्लम है कि हम किसके साथ रहे, कब आए, कब जाए? ये तो हमारी लाइफ है, ये तो हम पे आएगा ना। और इतना कोई शोर बैचलर नहीं करता है, दिस इज ऑल अ स्टीरियोटाइप। जितना फैमिलीज में शोर होता है उसका 1% भी शोर बैचलर्स नहीं क्रिएट करते हैं।
अच्छा, सवाल यही है कि लोग बदल रहे हैं और अपने तरीके से समाज भी बदल रहा है, लेकिन क्या आज भी समाज में इस सोच को दकियानूसी माना जाता है? कोई जनरेशन गैप दिखता है आपको इसमें, इस फरमान में, जैसा नोएडा की एक सोसाइटी ने उठाया? लाइक जब मैं यहाँ पे आई थी नोएडा में, मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू से जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे लाइक फ्लैट लेने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हम बैचलर्स को फ्लैट नहीं देंगे। तो मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का, क्योंकि मैं अपना एकदम पूरा घर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के लिए और मुझे रहने की ही जगह ही नहीं मिल रही है। तो उन्होंने यही बोला था कि हम बैचलर्स को फ्लैट नहीं देंगे, बट समहाउ फिर मेरे पेरेंट्स ने ब्रोकर से बात की तो मुझे फ्लैट मिल गया। तो फिर हाँ, आई बिलीव कि थोड़ा सा जनरेशन गैप भी है इसमें, क्योंकि आप क्या कहना चाहिए? At the end, I just want to sum up by saying everyone needs a place to stay, and it shouldn't be stereotype कि बैचलर्स को नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अपना कॉलेज, अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी ना, लोग दूर दूर से आते हैं। सो आई थिंक एवरीवन नीड्स अ प्लेस टू स्टे एंड दे शुड बी अलाउड टू स्टे। और ये बहुत वियर्ड चीजें हैं ये बोलना कि बहुत शोर मचाते हैं, बिकॉज बहुत सब्जेक्टिव बात है, ये सब शोर मचाते हैं। सो एवरीवन नीड्स अ प्लेस टू स्टे एंड hence bachelors should be allowed to stay. Why not? ऑड आवर में शोर शराबा और पार्टी, ये ऐसा कल्चर है क्या आज के दौर के युवाओं का? शोर शराबा, पार्टी और कई बार तो शराब का भी आरोप लगता है। आप लोग क्या कहेंगे? सर यही उम्र है पार्टी करने की, तो गलत क्या है? उम्र तो यही है पार्टी करने की, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। हम आपके घर में आके पार्टी नहीं कर रहे, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे दरवाजा के अंदर भले ही पार्टी हो रही हो, लेकिन तेज म्यूजिक बजेगा तो उसका शोर दूसरे घर में जरूर पहुंचेगा। सर आजकल घर में कौन पार्टी करता है? लोग क्लब में पार्टी करते हैं, घर में कोई पार्टी नहीं करता है, बाहर जाके पार्टी होती है। जो लोग ये बोलते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके भी घर में रात रात भर टीवी चल रहे होते हैं, हमें ही प्रॉब्लम होती है और हमें स्टूडेंट और बैचलर समझ के हमें बहुत तंग किया जाता है। तो बैचलर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते एक मैसेज ऐसे लोगों को जो कि बैचलर्स को निशाने पर लेकर हर बार फरमान सुना देते हैं, अविवाहित अलाउड नहीं है, किराए पर घर ना दें, क्या कहेंगे? एक मैसेज तमाम बैचलर्स की तरफ से आपकी आवाज में। कल को जब आपके बच्चे भी बड़े होके बाहर रहने जाएंगे, उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आज यहाँ का समाज नहीं बदलेगा हमारे लिए, तो कल को समाज उनके बच्चों के टाइम पे भी नहीं बदलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा किसी और जगह पे जाके सेफली और आराम से पीसफुली रह पाए, तो आपको भी आज दूसरों के बच्चों को पीसफुली रहने देना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और बैचलर हमेशा बैचलर नहीं होता है, वो भी कभी किसी का पेरेंट बनेगा। और ऐसे में अगर उसने अपनी सोच में इंप्रूवमेंट नहीं लाई, तो जाहिर तौर पर आज अगर वो फरमान सुनाने का काम कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसके खुद के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, अविवाहितों के लिए ऐसी समस्या साफ तौर पर सामने आ खड़ी होगी। जैसा आपने सुना बैचलर्स की आवाज में कि सुधर जाओ, अपनी सोच बदलो, क्योंकि हम खुद अनुशासन में हैं और हम खुद समाज के उन नियमों का पालन करते हैं जो एक सभ्य नागरिक को करना चाहिए। ऐसे में साफ मैसेज है कि बैचलर्स को अकेला समझकर उनको टारगेट मत करो। मदन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।